वो क्लियर नहीं है। नहीं थी, एक जेठानी थी, तो दौरानी जेठानी के घर में काम करने जाती थी। तो जेठानी के घर में काम करने जाती थी तो वो जेठानी उसका खाने के लिए दे देती थी, और वो क्या कहते हैं, अपने घर में आकर के पका करके खाना अपने बच्चों को खिलाती। और दूसरों के घर में काम करने की जगह पहले ये कहा जाता था कि अपने घर में ही काम कर ले तो खाने के लिए मिल जाएगा। तो अब धीरे धीरे वो काम करती थी। अब साल भर का त्यौहार सकट चौथ आया तो वो दौरानी जेठानी के घर में काम करने गई। अब जेठानी का भी व्रत था तो उसने खाने के लिए कुछ दिया नहीं, और उसने कुछ बनाया नहीं, तो उसने दौरानी को भी कुछ ना दिया। अब दौरानी ने कुछ बोला भी नहीं कि मुझे खाने के लिए दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। रास्ते में बथुआ का खेत था, बथुआ तोड़ लाई वहाँ से, और किनकी के चावल ले लिया बीन बीन के वहाँ से, क्योंकि पहले कभी पैसे तो मिलते ही नहीं थे काम करने की जगह पे, वहाँ पे सामान मिल जाता था, उन्हीं से गुजारा होता था। तो अब वो घर पर आई तो बच्चे कहने लगे कि माँ कुछ खाने को दो। माँ बोली कि बेटा खाने को तो कुछ भी ना है, आज तेरी ताई ने कुछ खाने को दिया ही ना। मैं थोड़ी लेट पहुंची थी उनके घर पे काम करने के लिए, तो उसे गुस्सा आ गया और उसने मुझे खाने को नहीं दिया। तो बोली अच्छा कि हाँ, अपने मन में सोचा उसने। अब वो सोचने लगी कि बच्चों से क्या कहूँ, बच्चों से तो उसने कह दिया कि बेटा खाना बनाने रख दिया, चूल्हे पे ईंट पकाने के रख दी गर्म पानी में। अब वो ईंट पके, कहाँ तो ईंट पकती हैं और कहाँ वो खाने को दे वाली बात है। अब लकड़ी जला के बच्चे भी सोचने लगे कि हाँ खाना बन रहा है, खाना बन रहा है। अब वो बच्चे मामा खाना था कि बेटा पक रहा है, कि मामा खाना था कि बेटा पक रहा है। अब वो खाना थोड़ी ना था, उसमें तो वो ईंट बनाने के रखी हुई थी। बच्चे रोते भी लगते, भूखे प्यासे ऐसे ही सो गए। अब रात को पति आया, बोला खाने को दे, तो बोली कि खाने को तो कुछ भी नहीं है, कि क्यों कि मैं ऐसे देर से पहुंची जिठानी के घर पे, तो जिठानी ने काम तो करा लिया, लेकिन आज ही व्रत था तो कुछ खाने को बना ही नहीं था, तो मेरे को भी ना दिया, इसलिए मैं भी भूखी प्यासी घर पे ही रह गई, मैंने भी कुछ नहीं मांगा। तो पति बोला लेट ही क्यों गई थी, उसने उसको भी पीटा, और पीट पाट के वो दोनों सो गए। अब सो गए तो रात को सकट चौथ देवता आए। संकट चौथ देवता कहने लगे कि ना किवाड़ खटखटाने लगे कि माँ माँ मैं अंदर आऊँ, तो वो कहने लगी आ जाओ। अब वो अंदर आई तो वो सब सपने में देख रही थी। अब वो आए तो वो कहने लगे कि संकट चौथ देवता कि मेरे को तो भूख लग रही है, खाने को दो। तो दौरानी कहने लगी कि मेरे घर तो खाने के लिए कुछ भी ना है, कि सोचने लगी कि अच्छा बथुए की गट्टी रखी हुई है तो वही वो देने लगी। अब वो देने लगी बथुए की गट्टी, तो उसने खाया, और खाने के बाद वो कहने लग गया कि अब मैं माई मेरे को तो पॉटी आ रही है, कि अच्छा है कि अब क्या करूँ, कि वो सपने में सब कुछ देख रही थी कि ऐसा कर तो चारों कोनों खाली पड़े, चारों कोनों में कहीं पे भी तू कर दे। तो वो चारों कोनों में कर देती कि सिर कहाँ से पहुँचू, वो मैं पॉटी कहाँ से पहुँचूँ, तो वो कहते थी मेरे सिर से पहुँच दे। अब वो सिर से पहुँच देती। अब अगली सुबह उठती है तो कहती आज जल्दी चली जाती हूँ, नहीं तो रात को तो बच्चे भूखे ही सोए थे, फिर अब सुबह भी बहुत मुश्किल हो जाएगी, कैसे गुजारा होगा। तो वो सुबह भागी भागी जान उठती है, जल्दी जल्दी उठती है, क्योंकि भूखे पेट तो वैसे भी नींद ना आती। अब वो जल्दी जल्दी उठती है तो उठ के देखती, क्या देख करके दंग रह जाती है। वो तो चारों तरफ उसके चारों कोने हीरे मोती जवाहरत से भरे हुए होते हैं। अब वो हीरे मोती जवाहरत सोना चांदी सब कुछ होता है उसके घर में। अब वो अपने सिर पे हाथ फेरती है कि ये क्या इतना सारा, तो सिर में से भी हीरो मोती झड़ने लग जाते हैं, ये कहाँ से, ये कैसे। ये तो उसके सपने का जो सपना देखा था वो सपना उसका सच में बदल गया। वो जहाँ उन्होंने सकट चौथ देवता ने हगा था, वो हगे की जगह वहाँ पे तो हीरे मोती और सोना चांदी हो गए। अब वो कहने, वो तो उसे समेटने लग गई, अपने पति को जगाया, बच्चों को जगाया, सब बहुत खुश हुए। उन्होंने थैले भर लिए, सब आंख भर लिया, अलमारी भर ली, तब भी वो खत्म ना हो, तो और जितना भरे जितना संजोए उतना ही ज़्यादा होता जाए, उतना ही ज़्यादा होता जाए। अब वो कहने लगी कि अब क्या करें, कि जेठानी ने अपने बच्चे से कहा कि ज़्यादा देख कर आ, तेरी आज चाची ना आई, क्या हाँ मैं देख कर आती हूँ। कि देखने गई तो देखा तो वो तो भैया वहाँ पे खूब सोना चांदी हीरे मोती फैले पड़े उसके घर में, दौरानी के घर में। बच्चे भागे भागे मम्मी मम्मी, उनके घर में तो बहुत ज़्यादा चांदी तो सोना हीरे मोती हो रहे हैं, कि अच्छा कि ये कैसे, मैंने तो कल कछु भी ना दिया था, और मैं तो ये सोच रही मैंने कुछ नहीं दिया, तो उसके इसीलिए वजह से आज लेट आ रही है, आई नहीं अभी तक। तो कहने लगी कि गई जेठानी पूछने के लिए तो रानी से कि ये कैसे, कि तेरे पास इतना सारा धन कैसे ये आया। उसने सारी कहानी सुना दी कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं था खाने के लिए, और तुमने भी कुछ नहीं दिया था। रात को हम भूखे प्यासे सो गए, इन्होंने भी बहुत मुझे मारा पीटा, अब नींद में सो गई मैं। अब उसमें तो वो कहने लगी कि
मेरे को नींद कहाँ आई, सुबह जल्दी उठ के मैंने सोचा मैं तुम्हारे घर आऊँ, तो देखा तो सारे में हीरे मोती जवाहरात ऐसे फैले हुए। रात को सपने में सकल चौथ देवता आए थे, ऐसे ऐसे हुआ था कि अच्छा कि हाँ। अब वो ऐसे ही करने लगी, अब वो कहने लगी अब अगले अगले साल का वो आया त्यौहार दोबारा, तो जेठानी ने भी ऐसे ही किया। जेठानी के बच्चे कहाँ खाने, उसने खाने के लिए कुछ बनाया नहीं, बच्चे मांगने लगे, होते वो उसके पास सब कुछ था तब भी उसने नहीं बनाया। उसने लालच करा जेठानी ने बच्चे मांगने लगे तो उसने भी वही चूल्हे पे ईंट पकाने लगी रख दी। और वो ईंट पकाने के लिए रखी तो कहने लगी कि ना कि बच्चे खाना मांगे तो बेटा पकड़ा पकड़ा ऐसा कह करके सो गई। पति आया तो वो पति से बोलने लगी कि खाने को, तो पति बोली कि ना खाना तो नहीं है। हाँ, उसने सकल चौथ देवता के लिए खूब पूरी पकवान वगैरह बना के रख दिए। और क्या कहते हैं, पति को कहती है खाने को कुछ नहीं, और कहती मुझे मारो पीटो, क्योंकि दुरानी इनके पति ने उसे मारा था, दुरानी के पति ने दुरानी को। तो वो कहता है कि तेरे को क्यों मारूं, कि नहीं मुझे मारो। कि कहते कि वो कहता है ले बे बात में तेरे को कैसे मारूं मैं, कि हाँ मेरे को मारो, तुम पिटती है उससे और सोच आ जाते हैं। अब रात को फिर वही सकल चौथ देवता आते हैं तो वो कहते हैं कि ना कि माई दरवाजा में खटखटाते हैं, माई मुझे भूख लग रही है खाने को दो। वो कहती है खाने को तो कुछ भी नहीं है। कि अच्छा कि उसके घर में तो कुछ भी नहीं था, मेरे घर में तो बहुत कुछ है हीरे, मेरे घर में तो खूब पकवान, मेरे घर में तो खूब पकवान बने हुए हैं, मैंने तो बहुत खीर का सामान बनाया, तुम जो मर्जी खाओ, मन भर के खाओ, पेट भर के खाओ। कि अच्छा कि हाँ खूब खाते हैं वो सकल चौथ देवता। वो कहते हैं कि माँ मुझे पोटी आई है, मुझे हगना है। तो वो कहती है कि ना उसके घर में तो क्या चार कोने, तो तुम्हारा ही घर है, तुम जहाँ मर्जी हगो, जहाँ मर्जी करो, जहाँ मर्जी पोटी करो। कि अच्छा कि हाँ। अब वो चारों तरफ करते हैं। अब वो कहते हैं सिर कहाँ पहुँचो, कि सिर तुम कहीं भी पहुँच दो। वो कहती है वो पोटी कहाँ पहुँचूँ, कहते कि जहाँ मर्जी पहुँच दे पॉटी। कि अच्छा कि वो जहाँ मर्जी पहुँचा। सुबह उठती है तो कहती है जल्दी उठ जाओ, भरने में बहुत टाइम लगेगा। उठती है जल्दी तो सारी तरफ क्या देखती है, सारे में गंदी गंद, गोबर, पॉटी, कीचड़, बदबू, टॉयलेट सारे में ऐसे फैला पड़ा होता है उसके घर में, पूरे महल में। और वो कहता है कि ये क्या हुआ। कि पति उठता है, कहता है ये क्या बदबू कहाँ से आ रही है, देखता है तो देख के कहता है कि जब तो न मारा अब तेरे को मारूंगा। खूब मारता है जेठानी को कि ये तूने क्या करा, हमारे तो सब कुछ था, तब भी तूने उसकी रीस पीट रही थी, और उसको तो उस बेचारी के पास तो कुछ था नहीं, तब उसके घर में सकल चौथ देवता आकर आए, उसको देके गए थे। और तूने अपने घर में ही खसा रहे हैं सब कुछ होते हुए भी। और वो पंडितों से सब संगवाते हैं, सब सफाई करती है, नौकरों से चाकरों से सबसे करवाती है, कोई किसी से सफाई ना होती। अब वो मंदिरों में पंडित जी से जाती है पूछने के लिए कि पंडित जी ऐसे ऐसे मेरे को सपना दिखा, वो सपना सच हो गया और सारे में ऐसे ऐसे गंद पड़ा हुआ है, कि इसके लिए तो मुझे अपनी दौरानी को वो देना पड़ेगा आधा सामान, जो भी तेरा कीमती सामान है, धन दौलत पैसे वैसे सब कुछ तेरे को अपने दौरानी को आधा देना पड़ेगा, तब वो सही होगी, क्योंकि तूने उसका धन ले रखा है क्या बड़ा होने के कारण। कि अच्छा वो सारा कहती है चलो देकर आऊँ, कम से कम ये गंद तो निपटे, मेरा तो ये गंदी ना निपट रहा। अब वो सारा उसको देकर आती है दौरानी को। तो एक हार होता है जो बहुत कीमती होता है, 9 लाख हार, उसे छुपा लेती है। कहती है अगर ना दूंगी तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, बाकी तो सारा दे ही दिया, आधा आधा कर ही दिया उसको। अब वो थोड़ा सा गंद होता है वो फिर समेटने में नहीं आता, फिर पंडित के तुमने कुछ ना दिया होगा तभी वो ना हो रहा था मेटरे में। कहते ले उसे भी देकर आ, तू ऐसा कर पूरा ही दिया, आधा क्यों देकर आ, तो पूरा दिया, कम से कम ये गंद तो निपटे। तो जैसे सकल चौथ देवता पहले दरानी के आए वैसे सबके घर आए, जैसे बाद में आए वैसे किसी के नहीं आए। बोलो सकल चौथ देव की जय। एक माँ थी, एक बेटा था। तो बेटा जो था ना वो बकरियाँ जानवर चराने जाता था, ग्वाला था, वो ग्वाले थे, तो जानवर चराने जाता था। तो वो पीछे से गांव वाले कह देते हैं कि बेटा बेटा तेरी माँ जब तू गाय गैया चराने जाता है ना, बकरियाँ चराने जाता है गांव की, तो तेरी माँ पीछे से पकवान बना बना के खाती है और तेरे को सूखी रोटी और सब्जी देती है और तेरे को सारा काम करवाती है। कि अच्छा कि हाँ कि क्या कैसे पता लगाऊं, कि कैसे पता क्या लगाए। उस दिन होता है सकल चौथ, वो तो माँ बेटे के बीच में फूट डालने की बात थी। तो वो सकल चौथ होता है उस दिन। अब वो बेटा गाँव वाले कहते हैं बेटा आज तू जाके देख तेरी माँ घर में ना पकवान बना के खा रही होगी। कि अच्छा कि हाँ जाता है, भागा भागा, बच्चा तो था ही 8-10 साल का, भागा भागा दौड़ा दौड़ा जाता है, घर में जाके देखता है तो माँ वाकई में पकवान, पूरी पकवान, खीर, हलवा, सब्जी, मिठाई बना रही थी। और वो कहता है कि मामा सही कह रहे थे गांव वाले कि तू पीछे से पकवान बना के खाती है और मेरे को सूखी रोटी और सब्जी दे देती है, चटनी दे देती है। कि ना बेटा आज तो तेरा मैंने व्रत रखा। कि नहीं माँ मुझे मालूम है कि तू झूठ बोल रही है। कि नहीं बेटा मैंने कहता है माँ मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो मैं कैसे झूठ मान लूँ, गाँव वाले झूठ बोल रहे हैं, तुम मेरे से झूठ बोल रही हो। कि नहीं बेटा मैं सच बोल रही हूँ, मैंने आज तेरे लिए व्रत रखा है, मेरे तो कौन है, तू ही तो है, तेरे लिए मैंने व्रत किया है। कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो मैं तो घर छोड़ के जा रहा हूँ माँ, ऐसी बात मैं तो ना मानता तुम्हारी बात। कि बेटा तू चला जाएगा तो मेरा तो कोई भी नहीं है, मैं किसके सहारे रहूँगी। कि नहीं माँ तू पकवान बना के खा रही थी, मैं तो जा रहा हूँ।
वो जाने लगता है तो माँ उसको खाना बांध देती है, साथ में अपनी कहानी के तिल दे देती है। कहती है जहाँ पे भी मुश्किल आए, संकट आए, अगर मैंने तेरे नाम के व्रत रखे हैं तो वो संकट तेरा कट जाएगा। कि अच्छा कि ठीक है माँ, ला दे दे। रख लेता है। वो बच्चा था, कहना भी मान लिया माँ का, लेकिन वाली बात है वो पकवान देख के थोड़ा सा बिरच भी गया बच्चा। और वो जाने लग जाता है तो गाँव के पार जाता है तो नदी आ जाती है। नदी आती है तो कहता है हाँ अब नदी आ गई। बच्चा तो छोटा ही था कि कैसे पार करूँ। वो कहता है अच्छा मेरी माँ ने तिल दिए थे, मैं इसे देता हूँ, अगर माँ ने मेरे लिए व्रत किया होगा तो ये नदी माता मेरे को रास्ता दे देगी। और वो तिल डालता है तो नदी उसे रास्ता दे देती है। अब वो आगे जाता है तो जंगल आ जाता है। जंगल चलता जाता है तो जंगल आ जाता है तो घना जंगल होता है। उसे डर लगने लग जाता है, कहता है मैं कैसे जाऊँ, क्योंकि छोटा बच्चा था। वो फिर वही तिल अपनी माँ के बो देता है तो वो जंगल बिल्कुल साफ हो जाता है, सड़क बन जाती है। आगे पहुँचता है तो एक गाँव में पहुँचता है तो एक औरत और आदमी बहुत रो रहे थे, पीट रहे थे, विलाप कर रहे थे। कहने लगा बच्चा कि मामा क्या बात हो गई, तुम क्यों इतना रो रहे हो। तो कि बेटा आज तो राजा हमारे बेटे की बलि चढ़ाएगा। कि क्यों, और आज ही त्योहार है। कि आज क्यों चढ़ाएगा, कि इसलिए चढ़ाएगा क्योंकि ना यहाँ पे ना साथ यहाँ पे कि राजा बलि चढ़ाता है और उसके लिए आज मेरे घर की बारी है। कि वो कहता है कि मामा पूरी कहानी बता, क्या बात है। कैसे कुम्हार है, उसका आवा नहीं पकता है, और आवा नहीं पकता है तो राजा ने मंदिरों में जाकर पूछा था तो पंडितों ने बताया कि इसके लिए बलि देनी पड़ेगी तभी आवा पकेगा सात कुम्हार का। तो इस वजह से ना अब वो हर घर में से हर रोज एक उसकी बलि जाती है। जब भी आवा आवा पकता है तभी एक बलि देनी पड़ती है परिवार के एक सदस्य की। तो आज हमारी बारी है, तो आज मेरे बेटे की बारी, और आज ही सकट चौथ है तो आज ही मैंने उसके लिए व्रत रखा है, तो मैं कैसे करूं। कि मामा वो कब लेने आएंगे, कि राजा के सिपाही जब कुम्हार आवा जलाएगा तब लेने आएंगे। कि अच्छा ठीक है माँ, तुम मुझे खिला दे पिला दे, मुझे बहुत भूख लग रही है। मेरा तो तुम मुझे आवाज़ दे दियो, मैं तेरे बेटी की जगह मैं चला जाऊँगा। कि बेटा वैसे कैसे, तू भी तो किसी का बेटा है। कि नहीं माँ, मैं तू मेरे को दे दियो। मुझे विश्वास था कि मेरी माँ ने जो तिल दी है, अगर मेरी माँ ने विश्वास से वो तिल मुझे दिए हैं तो मैं बच जाऊँगा, इसलिए वो हाँ कर देता है बच्चा। वो खूब खाता है पीता है। रात को चौकीदार आते हैं, कहते हैं कि भैया दो अपना बेटा। वो अब कहती है पराई संतान पराई पूत पे भी ममता होती है, बच्चा तो बच्चा ही है। अब वो कहते कैसे जगा दूँ, कैसे इसे भेज दूँ कुम्हार के आवा में पकने के लिए। तो वो बर्तन पीटने लग जाती है, दरवाजे पीटने लग जाती है, शोर करने लग जाती है, चिमटा लगाने लग जाती है। वो बेटे थका हुआ था, देर में उसकी आँख खुलती है। कहती है हाँ मामा क्या हुआ। कि बेटा वो चौगर राजा के सिपाही आ गए बेटे आवा में पकाने के लिए। कि अच्छा ठीक है माँ, मैं जाता हूँ। अपनी माँ के तिल उठाता है और चल देता है। अब वो कुम्हार जो है आवा पकने में उसके बेटे को लगा देता है और जला देता है। अब आवा वैसे तो बहुत दिनों में पकता था, लेकिन अब जब अब वो अगली सुबह ही देखा तो आवा पका हुआ है। आवा पका हुआ है तो देखता है क्या है, अब वो आवा हटाने लग जाते हैं तो आवाज़ आती है धीरे से हौले से, तुम्हारा नुकसान ना, मुझे चोट ना पहुँचे। धीरे से हौले से, तुम्हारा नुकसान ना, मुझे चोट ना पहुँचे। कहते ये क्या, बच्चा बिठाया जलाया और वो जिंदा बच गया। वो बचने का कारण ये था कि उसकी माँ ने जो उसे तिल दिए थे उसने चारों तरफ वो बोल लिए थे। उस तिल की कहानी के तिल के प्रभाव से उसका बेटा बच गया। और वो बच गया तो जैसे सकट चौथ माता ने, सकट चौथ देवता ने उस बालक की रक्षा करे, ऐसे हम सबके बच्चों की, हम सब हमारे बालकों की रक्षा करे। कहते सुनते हुंकारा भरते कि बोलो सकट चौथ देवी देवता की जय हो। अब ये कहानी के है ना, ये पन्नू में रख लेती हूँ। ये रात को आएंगे काम। कान